Lecture 1, Introduction. What is Theory of Automata and why we study it? Theory of Automata क्या है और हम क्यों स्टडी करते हैं? सबसे पहले कि ये क्या है और क्यों पढ़ते हैं, इससे पहले हम देखते हैं कि आखिर इस ऑटोमेटा वर्ड का क्या मतलब है। इसका मतलब है ऑटोमेशन, मतलब ऑटोमेटिक मशीन या सेल्फ कंट्रोल। मतलब कि कोई भी मशीन जिसको आप इनपुट देते हो उसके बाद वो सारे स्टेप्स खुद परफॉर्म करती है, तो इसे हम कहते हैं ऑटोमेटिक मशीन, ऑटोमेटा कहते हैं। मतलब कोई भी ऐसी मशीन होगी जो कि ऑटोमेटिक होगी, आप उसे ऑटोमेटा कहोगे। एग्जाम्पल के तौर पे देख लें आप, कंप्यूटर है, एटीएम है, या कोई मशीन जिसमें ऑटोमेटिक मैकेनिज्म है, हम उसे ऑटोमेटा कहेंगे। चलो ठीक है, ये बात तो क्लियर हो गई कि भाई ऑटोमेटा होता क्या है। कुछ भी नहीं, ऐसी कोई मशीन जो कि ऑटोमेटिक है उसे हम ऑटोमेटा कहते हैं, ठीक है। लेकिन इस थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा का क्या मतलब है और हम क्यों स्टडी करते हैं? सबसे पहले बात करते हैं वाई वी स्टडी बेसिकली। क्यों? क्योंकि आपको इस बात का अंदाज़ा ही नहीं कि इस सब्जेक्ट की कितनी अहमियत है। अगर आपको इसकी अहमियत पता चल जाए तो आप कंप्यूटर साइंस के सारे सब्जेक्ट छोड़ के सिर्फ इसमें इंटरेस्ट लेना शुरू कर दो। तो देखते हैं आखिर इसमें ऐसी क्या खास बात है। सबसे पहले तो आपने हमेशा सुना होगा कि कंप्यूटर 3 स्टेप्स पे काम करता है, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। लेकिन कभी ये नहीं सोचा कि ये इन 3 स्टेप्स पे कैसे काम करता है। इन 3 स्टेप्स पे काम तो करता है, लेकिन कैसे काम करता है। तो ये ऑटोमेटा सब्जेक्ट आपको ये सोचने पे मजबूर करता है। लेकिन आप हमेशा सोचते हो कि अगर मैं इसको सोचने बैठ जाऊंगा कि ये किस तरह काम करता है तो मुझे समझ नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आप इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट्स नहीं हो कि आप इसकी हार्डवेयर डिटेल्स में जाओ कि पीछे कैसे काम करता है, कैसे सेमीकंडक्टर्स काम करते हैं, कैसे कंपोनेंट्स काम करते हैं, कैसे कनेक्शंस काम करते हैं, आपको समझ नहीं आएगा। तो ये थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा सब्जेक्ट आपको इस चीज़ के लिए अलाउ करता है कि आप इसको सोचें कि कैसे काम करता है बिना हार्डवेयर डिटेल्स में जाए। तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है, इट अलाउज अस टू थिंक सिस्टमेटिकली अबाउट व्हाट मशीन डू विदाउट गोइंग इनटू हार्डवेयर डिटेल्स। तो सबसे पहली बात तो ये क्लियर हो गई कि आखिर मशीन किस तरह काम करती है, बिना हार्डवेयर डिटेल में जाए कर हम इसको सोच सकते हैं सिस्टमेटिकली। अब कैसे सोच सकते हैं? इस सब्जेक्ट में ऐसा क्या होगा? देखें, आपने हमेशा सुना होगा कि आपकी जो मशीन्स होती हैं वो लैंग्वेज पे काम करती हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे, जो कि उसके लिए इजी टू अंडरस्टैंड होती हैं, ना कि इंग्लिश लैंग्वेजेस जो हम बात करते हैं नॉर्मल उसके साथ, वो उसको इजी अंडरस्टैंड नहीं करता। क्यों नहीं करता? इसकी क्या वजह है कि वो सिर्फ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ही अंडरस्टैंड करता है? उसकी वजह ये है कि हम उसको शुरू में ही लैंग्वेजेस बना के डिफाइन करके दे देते हैं, उस हिसाब से वो उसको इजी टू अंडरस्टैंड करता है। तो इसके अंदर हम पढ़ते हैं कि लर्निंग ऑफ लैंग्वेजेस एंड कंप्यूटेशनल टेक्निक्स, कि लैंग्वेज किस तरह डिफाइन होती है और उसके साथ जो मसले हैं जो हमें सोल्व करने हैं वो किस तरह हल होते हैं, इसमें हम ये देखते हैं। अब एक और बात असल कि बिना हार्डवेयर डिटेल में जाकर, चलो ठीक है हमने लैंग्वेज तो समझ ली, लेकिन इस मशीन को कैसे समझेंगे कि ये किस तरह काम कर रही है, किस तरह प्रोसेस कर रही है। उसके लिए हम इसमें बनाते हैं डिज़ाइनिंग ऑफ थ्योरेटिकल मॉडल्स फॉर मशीन्स। थ्योरेटिकल मॉडल्स को कहते हैं हम एब्स्ट्रैक्ट मशीन्स। मतलब कोई भी ऑटोमेटा होगा, कोई भी मशीन होगी, उसके लिए हम क्या करेंगे? थ्योरेटिकल मॉडल डिज़ाइन करेंगे। थ्योरेटिकल मॉडल क्या होता है कि उसको हम प्रेजेंट करते हैं एक फॉर्म में। किस फॉर्म में? देखें, कोई मशीन होगी, हम उसको स्टेट्स में डिवाइड करेंगे कि पहली स्टेट होगी इस तरह काम करेगी, उसको हमने सर्कल से शो कर दिया। उसके बाद क्या होगा कि अगली स्टेट पे जाएगी, तो ये किस तरह स्टेट्स पे, मतलब पहली स्टेट पहला काम, उसके बाद अगली स्टेट पे अगला काम, किस तरह वो अगली स्टेट पे जाएगी, फिर किस तरह ये पूरी मशीन को हम इस स्टेट्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं अपनी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, बिना हार्डवेयर डिटेल में जाए करें। तो इसे कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट मशीन थ्योरेटिकल मॉडल्स। चलो, कितना बड़ा एडवांटेज था। लास्ट एडवांटेज, सबसे बड़ा एडवांटेज जो सब पे भारी है, वो है आपकी कोर्स रिक्वायरमेंट, मजबूरी है। कि इसमें मजबूरी नहीं बल्कि ये फंडामेंटल कोर्स सब्जेक्ट ऑफ कंप्यूटर साइंस है। आप इसको समझते हो कि मजबूरी है, इस सेमेस्टर में सिर्फ इसको पास करना है। नहीं 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 नहीं, ये इस हद तक इम्पोर्टेंट है। अगर आप बैचलर ऑफ साइंस कर रहे हो, मास्टर ऑफ कंप्यूटर साइंस कर रहे हो, मतलब आप 16 ईयर एजुकेशन कर रहे हो, अगर आपने ये कोर्स नहीं लिया हुआ तो आप पीएचडी के लिए एनरोल नहीं हो सकते, आप आगे नहीं जा सकते। आपको ये कंपलसरी होता है इसको कंप्लीट करना एनी हाउ। अगर कोई यूनिवर्सिटी इस सब्जेक्ट को नहीं पढ़ाती अपने कंप्यूटर साइंस के बैचलर में, मास्टर में, तो उसकी डिग्री को ही नहीं माना जाएगा। इस हद तक ये सब्जेक्ट इम्पोर्टेंट है। तो
तो इससे हमें अंदाज़ा हो गया कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। इसमें तुम सबसे बड़ा एडवांटेज क्या हुआ कि हम किसी भी दुनिया के ऑटोमेटा, मतलब किसी भी ऑटोमेटिक मशीन को अंडरस्टैंड कर सकते हैं बिना हार्डवेयर डील में जाकर। उसकी एब्स्ट्रैक्ट मशीन बना के समझ सकते हैं, उसकी लैंग्वेजेस को समझ सकते हैं कि वो किस तरीके की लैंग्वेज पे काम करती है, किस तरह कंप्यूटर टेक्निक्स उस पर हैंडल की जाती हैं। तो हमने देखा कि हम इसको क्यों स्टडी करते हैं, उससे क्या क्या फ़ायदे हैं। अब देखते हैं ये हुआ क्या, ये है क्या। ये हमने इसको एडवांटेज समझते हुए ही समझ लिया कि थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा क्या हुआ कि इट इज़ एन एरिया ऑफ कंप्यूटर साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ एब्स्ट्रैक्ट मशीन्स। मतलब जो मैंने अभी बताया कि एब्स्ट्रैक्ट मशीन क्या होती हैं, किसी भी मशीन को हम उसको स्टेट्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, ये थ्योरेटिकल मॉडल होता है। तो उसके बारे में स्टडी करते हैं कि वो कैसे बनेंगी, किस तरह बनेंगी, किस मशीन की कैसे बनेगी, वो किस तरह, एज वेल एज द कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम्स, किस तरह वो कौन से कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम्स, किस तरह की प्रॉब्लम्स वो हैंडल कर सकती है, कंप्यूट कर सकती है। ये है थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा का मतलब होता है। व्हाट इज थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा समझ लिया, वाई वी स्टडी समझ लिया। इसके अलावा एक और बात बता दूं कि थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा को दूसरे नामों से बुलाया जाता है। इस तरह एक तो नाम थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा खुद है, ऑटोमेटा थ्योरी भी कहा जाता है, थ्योरी ऑफ कंप्यूटर साइंस भी कहा जाता है, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन भी कहा जाता है और कंप्यूटर थ्योरी भी कहा जाता है। ये डिफरेंट नाम हैं जो इस सब्जेक्ट को दिए गए हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटी में, लेकिन सबका मतलब एक ही होता है, मकसद एक ही होता है, टॉपिक्स एक ही होते हैं, ये चीज़ें एक ही होती हैं। तो इस सब्जेक्ट के अंदर, इस लेक्चर के अंदर हमने पहले लेक्चर में देखा कि थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा क्यों पढ़ते हैं और थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा है क्या। कुछ भी नहीं, ऑटोमेटा का मतलब था ऑटोमेशन, कोई मशीन जो ऑटोमेटिक होगी। थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा का मतलब क्या था, जिसके अंदर हम एब्स्ट्रैक्ट मशीन के बारे में पढ़ेंगे और जो मसले उससे हल हो सकते हैं। थैंक यू एंड यस, डोंट फॉरगेट टू subscribe.